श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, जो भक्त अपने अपने लैपटॉप या जो भी है इसके समक्ष बैठे हुए हैं तो वो आप इसको खोल के बैठ सकते हैं। सामने मोबाइल का जो वीडियो ऑन करके आप श्रवण कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से चर्चा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अपने इस पुस्तक श्रीमद् भागवत को कृष्ण द्वैपायन व्यास कृत श्रीमद् भागवतम लिख रहे हैं और इसके शुरू में कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह। जब आप भागवत के शुरू में देखेंगे कि ये श्लोक लिखा हुआ है, कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्को अधुनो तितः। तो इस तरह से ये श्लोक ये कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण यहां से चले गए इस धराधाम से, तो फिर श्रीमद् भागवत के रूप में यहां पर भगवान का अवतरण हुआ। इसका मतलब यह है कि जो जीव कृष्ण को खोज रहे हैं, कृष्ण के बिना विरह में इस संसार में भटक रहे हैं और एक भूख सी लगी हुई है। हर व्यक्ति जाने कितना भूखा है। मैंने भी बहुत बार बता बता के भी मैं भी थक गया कि भक्ति प्रोत्साहन का विषय है, प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं। यदि हम किसी को देखें कि वो अच्छे से भक्ति कर रहा है तो हमको तो खुश होना चाहिए था। किसी कोई अगर भगवान की सेवा कर रहा है तो हमको तो भाई खुश होना चाहिए था। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम जो युद्ध करने जा रहे हैं वो हमारे साथ वाला सेनानी है। हम उसी सेनानी से कंपटीशन कर लेते, अपने पार्टी वाले को ही। आश्चर्य की बात है, कितनी बार समझाने के बावजूद भी कि भक्ति प्रोत्साहन का विषय है, प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, फिर भी ये समझ में ही नहीं आता। जाने कब ये समझ में आएगा। अरे छोटी छोटी चीजें भी अगर कोई कर रहा हो तो उसका प्रोत्साहन देना चाहिए। हम सब बच्चे ही तो हैं भक्ति के रास्ते। कौन बहुत आगे बढ़ गया है? कोई बहुत आगे तो नहीं बढ़ गया है, लेकिन न जाने कौन से युद्ध, न जाने कौन सा रेस सबको जीतना है। इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, ये कृष्ण के रूप में श्रीमद् भागवतम कृष्ण का ही वांग्मय रूप है। भक्तों, इस बात को ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति कृष्ण का ही तो भूखा है। यही भूख एक लगी हुई है, उसी को तो प्राप्त करने के लिए सारा संसार तड़प रहा है। तो श्रील प्रभुपाद इस आमुख में इसको क्या लिख रहे हैं, तो मैं शुरू से इसको हमने पढ़ा। कृष्णे स्वधाम उपगते, इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य इसका कर रहे हैं। उसके बाद फिर इस स्कंद का, प्रथम स्कंद का नाम सबसे पहले यहां पर कह रहे हैं, श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। इसका मतलब क्या है? श्री गुरु गौरांगो जयतः का मतलब आप बता सकते हैं? श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। कौन हैंड रेज करके बता सकता है? हैंड रेज करना है। हाँ? श्री श्री गौरांग जयतः। मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु बताइए।
हरे कृष्णा पूजी प्रणाम पूजी। गुरु और गौरांग की जय हो। और गौड़िया मठ में मोस्टली हर बुक में ये ऊपर लिखा रहता है, और हमारी बुक में एक दो बुक में ही लिखा है शायद। नहीं, सब में लिखा है। पूरी पूरी ओ, वॉल्यूम भरी हुई है, इसमें भी यही लिखा हो, गुरु गौरांग जयता। ठीक है। गुरु गौरांग जयता का मतलब ये है कि गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना चाहिए, उनकी जय हो। उनकी जय के लिए ये लिख रहा हूं। व्यास देव लिख रहे हैं, नारद मुनि ने कहा है, इसलिए लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, व्हाई डोंट यू प्रीच टू द वेस्टर्न कंट्रीज, कह करके बोल दिया इंग्लिश भाषा में प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए लिख रहे हैं। ये कौन सा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय देखो, प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाला ये संप्रदाय है। अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाला संप्रदाय नहीं है। अपनी प्रसन्नता के लिए कितने जन्मों से कार्य कर रहे, कोई कमी है? सारी दुनिया अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करती है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, यावत पवनो निवसति देहे, तावत पृच्छति कुशलम गेहे, गतवती वायो देहापाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, भज गोविंदम, भज गोविंदम। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए सब लोग जीते, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। रामचरितमानस कह रहे हैं, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सब स्वार्थ के लिए ये प्रीति करते हैं। देखने में बड़ा लगता है पर ये आपस में बहुत प्रेम है। अरे भाई, रोज इन्हीं की गाड़ी यूज करते हैं, इसीलिए प्रेम कर रहे हैं। इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि फ्री में गाड़ी यूज करने को दे रहे हैं। यही प्रेम है। तो मैं शुरू से आपको पढ़ा, सार शुरू से ही हम पढ़ रहे हैं ना। तो श्रील प्रभुपाद ये, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये श्रील प्रभुपाद का नाम है ना। तो ये बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? गुरु गौरांग जयतः लिखा हुआ है। मैं एकदम शुरू से पेज नंबर 1 से बता रहा हूँ आपको, 0 जिसमें पेज नंबर नहीं लिखा हो वहां से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वहां से कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि कृष्ण द्वैपायन व्यास कृत श्रीमद् भागवतम। कृष्ण द्वैपायन, ये कौन है? व्यास मतलब जो भी लिपिबद्ध करते हैं वो सब व्यास होते हैं। जैसे व्यास गद्दी या व्यास बोलने वाले शास्त्रों को वो याद। लेकिन कृष्ण द्वैपायन, ये कृष्ण द्वैपायन व्यास, व्यास मतलब वो वाले व्यास जो जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, वो की जो द्वीप पर प्रकट हुए। और श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत कौन क्या है? ये श्रीमद् भागवतम ये जो ग्रंथ है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे तो इसका भी बहुत विच्छेद किया जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण कृपा की मूर्ति कौन है? श्री। तो हम सब लोग ये बोलते हैं कि मेरे जो गुरुदेव हैं, हमारे जो आचार्य हैं, ये कृष्ण कृपा की मूर्ति है। तो ये कृष्ण कृपा की मूर्ति क्यों बोल रहे हैं? भगवान खुद भी तो कृपा कर सकते हैं, लेकिन भक्तों, भगवान ने ये जो कृपा का जो होलसेल मार्केट है, ये भक्तों को दे रखा है। केवल वो ही लोग इस संसार में आध्यात्मिक रूप से आनंदित रह सकते हैं जो लोग किसी वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। बाकी सब लोग
हार सब मरे अकारण। बहुत आध्यात्मिक मेहनत करने वाले दिख तो रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी भी प्रसन्न आनंदित नहीं होंगे। जो लोग सब कुछ अपने गुरु या की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर पाएंगे। बाकी सब लोग खूब मेहनत करते हुए नजर आएंगे, यहां भी मेहनत कर रहे, वहां भी मेहनत कर रहे, खूब मेहनत कर रहे हैं, पर इन सब लोगों को आध्यात्मिक ब्लिस में हम नहीं देखेंगे। इसीलिए एक शिष्य अपने गुरु को क्या मानता है? कृष्ण कृपा मूर्ति। आप अपनी बुक में श्रीमद् भागवतम में लिख सकते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति का मतलब हमारी जो कृपा, जो कृष्ण की कृपा है, वो इनके थ्रू आती है। और किसी के थ्रू नहीं आएगी, गुरु परंपरा के थ्रू ही आती है। श्री श्रीमद ये सम्मान दे रहे हैं, ए अभय चरणारविंद। ये भगवान, ये श्रील प्रभुपाद का नाम है। भक्ति वेदांत, ये गौड़ीय मठ ने उनको टाइटल दिया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हर एक जो वैदिक साहित्य का निष्कर्ष भक्ति के रूप में देते थे। आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये एग्जाम होगा, ये देख लो आप लोग, है ना? और आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ प्रश्न, आप इसी मेरे जो लेक्चर में बोल रहा हूं उसी से कुछ प्रश्न बना करके आप मुझे भेज सकते हैं। हम एक कंपाइल करके, जो एक भक्त हैं जो कि इसको कर रहे हैं, तो वो श्रीमद् भागवतम, तो आप लोग व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं ना, इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं, आज के प्रश्न, है ना? तो फिर हम एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में इसके ऊपर एग्जाम करेंगे। तो आपको मान लो कविता माता जी को लक्ष्मी माता जी का क्वेश्चन मिला, लक्ष्मी माता जी को शांता माता जी का, ऐसे करके। ठीक है। तो भक्ति वेदांत क्या है? भक्ति वेदांत दर्शन का भक्ति के रूप में निरूपण करवाने वाले श्रील प्रभुपाद। अच्छा, ये भक्ति भक्ति बार बार कहते हैं, इससे क्यों बार बार बोल रहे हैं? बहुत सारे ऐसे पद्धतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन भक्ति से भगवान, भक्त्या तो तोष भगवान, ऐसा कह रहे हैं। भक्ति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं ना, देखा होगा आपने, मम्मी के पल्लू पकड़ के ऐसे मुंह में डाल लेते हैं, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कुछ उनको कुछ नहीं चाहिए, मम्मी चाहिए। संसार में मेरे सिस्टर का बेटा है, उसको कुछ भी ला के दे दो, मैं कृष्णा वाली डॉल ले आके दिया, इतना कुछ ला के दिया, लेकिन मामा के पास वो नहीं आता। उसको क्या चाहिए? मम्मी का इतना प्रेम है, उसको ऐसे ऐसे मुंह करते रहता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, भगवान को बहुत पसंद आते हैं, जिनको भगवान से बस प्रेम है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो बस वही लगे हुए हैं, उनके भगवान वही लगे हुए हैं। हो रहा, उन मार रहे हैं लोग, उनको बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन सब छोड़ छाड़ के वो वही लगे हुए हैं। भगवान, मम्मी कुछ दे भी नहीं रहे, अरे मैं मामा होकर के, कोई बहुत दूर का भी रिश्ता नहीं है, इतना कुछ दे रहा, ये चॉकलेट ले लो, ये ले लो, वहां से मंदिर से लड्डू लेके आए, नारियल का लड्डू ले लो, कुछ दुनिया कुछ भी दे कोई प्रॉब्लम नहीं, मम्मी इज द प्रायोरिटी। उसी तरह से जिसके जीवन में कृष्ण प्रायोरिटी पे है, उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप भी देखो, भक्ति से प्रसन्न होते हो। कोई आपका भक्त, में मेरे प्रीतिका माता जी का भक्त है कोई, भक्त है मतलब वो जो भी, मान लो कोई आपके दोस्त है, उसको सब कुछ आपकी प्रसन्नता के लिए करना, कोई चाहे दुनिया में कुछ भी कितना भी कहे, वो आपकी प्रसन्नता के लिए करती है, वो फ्रेंड आपकी। आप कहेंगे मेरी पक्की दोस्त है ये। एक मेरा भी ऐसे ही फ्रेंड था, जब भी लड़ाई होती थी तो वो मेरे साथ हो जाता था, चाहे गलत ही चीज के लिए लड़ाई क्यों ना हो रही हो। ऑल्दो होना नहीं चाहिए ऐसा मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन अच्छा नहीं लगता? आपको अच्छा लगता है ना?
ये वाले भक्ति से भगवान प्रसन्न होते। फिर आगे कह रहे हैं, प्रथम स्कंद सृष्टि नाम है इसका, प्रथम स्कंद का सृष्टि, आप देख रहे सृष्टि लिखा हुआ है, इसका मतलब क्रिएशन। तभी मैं वृंदावन में भागवतम क्लास दे रहा था कुछ दिन पहले, तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि प्रभु जी, ये जो इसका प्रथम स्कंद का नाम रखा है सृष्टि, क्रिएशन, इस पूरे प्रथम स्कंद में कहीं सृष्टि के बारे में तो बताया ही नहीं गया है। केवल ये जो पहला श्लोक है, भगवान से जन्माद्यस्य यतः, उसी को ही इतना विस्तार से श्रील प्रभुपाद ने प्रायोरिटी देते हुए सृष्टि नाम शब्द, इसका क्रिएशन, द क्रिएशन, इसका चैप्टर का नाम, इस स्कंद का नाम। तो अच्छा, आप चेक करो आपका अनम्यूट ना हो जाए, है ना, मैं बार बार नहीं कहना चाहिए, हाँ समझ रहे हैं आप, देखिए आप हाथ से आपके न लग जाए। 1 घंटे की तो बात है जिसमें से 40 मिनट बीत गए हैं, हमें भी नहीं पता चला। तो आप, ज्यादा समय नहीं है ना, समय बहुत जल्दी चला जाता है। इसलिए सब जितना हो सके 1 घंटे ध्यान से सुनेंगे तो हमको आनंद आएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उससे बहुत आनंद आएगा। इसलिए म्यूट वगैरह का ध्यान रखिए, सामने बैठ करके पढ़ लीजिए। 20 मिनट 25 मिनट और बचे हैं, थोड़ा बैठ के, है ना। संपूर्ण प्रथम स्कंद मूल संस्कृत पाठ शब्दार्थ अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित कृष्ण पुराण संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये लिखा हुआ है, से प्रकाशित हुआ है। और श्रील प्रभुपाद इस अपने प्रथम स्कंद को डेडिकेट कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को डेडिकेट कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को, उनके तिरोधान दिवस के 23वें वार्षिकोत्सव पर सादर समर्पित। तो ये अपने गुरुदेव को श्रील प्रभुपाद समर्पित कर रहे हैं। बार बार ये सब आ रहा है ना शब्द, तो हमको समझ में आना चाहिए। सच में मैं कह रहा हूं, किसी की सेवा और प्रसन्न करके ही हम संतुष्ट होंगे। इस जीव को ऐसा बनाया गया है। अगर हम चाहेंगे कि खुद ही गुलाब जामुन हाथ अगर दबा दबा के खा ले, नहीं खा पाएगा। गुलाब जामुन को तो पेट में ही डालना पड़ेगा। इसी तरह से किसी भगवान के प्रतिनिधि, किसी वैष्णव को प्रसन्न करके हम खुद ही सोचेंगे ना, प्रचार वगैरह भी करके हम सोचेंगे खुद ही प्रचार करके खुद ही संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं संतुष्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाया। मैंने करके देखा, अभी 18 साल हो गए यही सब करते हुए, खुद से ही नहीं हो पाएंगे। हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं, सेवा करके ही संतुष्ट हो पाते हैं। माँ बच्चों की सेवा करती है, जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, माँ बहुत खुश हो जाती, मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। इसलिए अपने वरिष्ठों की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में जो आनंद मिलता है, वो वास्तविक आध्यात्मिक आनंद है। जो खुद को प्रसन्न करके जो मिलता है, वो ना भौतिक आनंद होता है। खुद ही मेहनत करो, खुद ही खा लो, वो जो आनंद आध्यात्मिक नहीं होता है। बहुत मेहनत करके मैं बता रहा हूँ ये, मतलब मैंने खूब ट्राई कर लिया है अपने आप को, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का। सोचो, मैं इतने साल से खूब बड़ी बड़ी कंपनियों में भी नौकरी करके सब करके खूब देखा, खुद की संतुष्टि के लिए कार्य करने में ज्यादा आनंद नहीं आता है। वे अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा सदा अमर हैं एवं अनुयायी गण सदा उनके साथ रहते हैं।
सो द स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरुदेव होते हैं, वो अपने उपदेशों में जीवंत हैं। जो गुरु हैं, वो अपने उपदेशों में जीवित रहते हैं। गुरु कभी मरते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता कि अरे गुरु मर गए। नहीं, नहीं। गुरु हमेशा जीवित हैं। किस रूप में? अपने आदेशों के रूप में। जब जब एक शिष्य अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उनके प्रणाम मंत्र को बोल करके और बस उनके आदेश का पालन करने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, सारी की सारी गुरु परंपरा, सारा का सारा देवी देवता स्वर्ग लोक से लेकर के सब कुछ उसको शक्ति प्रदान करने के लिए आ जाता है। हमने मूवीज में ये डायलॉग आता है, लेकिन सच डायलॉग ये तो गुरु अपने उपदेशों में सदा जीवित है। अपने आदेशों को पालन करने का जब आप प्रयास करेंगे ना, तो शक्ति बहुत मिलेगी। हम अपने गुरुदेव के आदेशों को उतना सीरियसली लेते नहीं है। हम उनके प्रवचन भी नहीं सुनते, कई बार तो हम ज्यादा सुनते ही नहीं। और सुनते हैं तो हम ज्यादा जनरली ऐसे ही सुन लेते हैं कि प्रभुपाद जी का लेक्चर है, छोड़ो फिर क्या इतना, चलो कोई स्पेशल प्रभु जी आएंगे तब उनका लेक्चर सुनेंगे। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने जाने कितने साल बीत जाते लोगों के। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, हर किताब में लिखा हुआ है। अरे उनको पढ़ के, उनके प्रवचन सुन के ही तो श्रद्धा संचारित होगी हृदय में। लेकिन प्रभुपाद जी को कोई सुनता नहीं। अब इस्कॉन में एक फैशन बन गया है, सब लोग सेलिब्रिटी हो गए हैं, सबके लेक्चर्स यूट्यूब में आ रहे हैं, तो अब उन्हीं लेक्चर्स को सब लोग सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी के लेक्चर अब कोई नहीं सुनता, इसलिए सबको बेसिक डाउट्स रह जाते हैं। दूसरा चीज, बहुत ही बेसिक श्रद्धा भी नहीं रह जाती। पता नहीं क्या हो गया है, बेसिक श्रद्धा भी नहीं रह गई है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ऐसा हो गया है, बेसिक श्रद्धा नहीं है लोगों को। तो आमुख इसमें आगे, तो पहला जो भूमि जो ये है चैप्टर है, उसमें जो पहले पहले जो है उसमें अलग अलग सिद्धांतों पे चर्चा की गई है। तो पहला जो भूमिका है उसमें श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं, और प्रस्तावना में भी, आमुख में भी इस तरह से चर्चा हो रही। तो आज हम, अच्छा इसको हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये पहले भी हमने इस तरह का चर्चा पहले भी किया है श्रीमद् भागवतम का। और इसको हम अभी जो कुछ श्लोक पढ़ने के बाद इस पर फिर से आएंगे। एक बार मुझे आप कुछ लोग रिमाइंड कर देंगे, है ना, कि मैंने कहा था कि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पूरा गद्य में है आज एक, और भूमिका और इसको, क्योंकि भूमिका भी काफी बड़ी है। जो पहला जो स्कंद है उसकी जो भूमिका है वो काफी बड़ी है, तो बीच में हम समय निकाल करके इसको जो है पढ़ेंगे। आज हम पहले श्लोक को शुरू कर रहे हैं। अ, जो तो ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का हमने ये कहा था कि हम इधर उधर से ना करके श्री आचार्यों की जो टीकाएं हैं उसी को सीधा सीधा हम पढ़ेंगे। तो
ठीक है। तो एक एक श्लोक को पढ़ रहे हैं, आप इसको ध्यान से श्रवण में कीजिएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको श्रीमद् भागवतम में किस प्रकार से ये वर्णन हो रहा है। तो हमें ये जो पढ़ाया गया, मुझे मतलब हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हिज ग्रेस बलराम शक्ति प्रभु जी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया ये श्रीमद् भागवतम। बलराम शक्ति प्रभु जी इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज में एज ए टीचर है, और प्रभु जी ने हमारा क्लासेस ली थी, तो उन्होंने हमें पढ़ाया था। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें डांट डांट के ये पढ़ाया है। और प्रभु जी महीने में 4 दिन के लिए आते थे, और 4 दिन दिन भर क्लास करते थे, दिन भर पढ़ाते थे। सुबह 8 बजे शुरू होता था हमारी क्लास, 8 से 8:30 श्लोक उच्चारण होते थे। तो अब वैसे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मुझे और भी सेवाएं हैं आजकल। यहाँ इस्कॉन हमीरपुर का कार्यभार मुझे दिया गया। तो 8:30 तक श्लोक उच्चारण करते थे, फिर उसके बाद 8:30 से 9:30 10 बजे तक लगभग पढ़ाते थे प्रभु जी, एक एक श्लोक डिटेल में। फिर उसके बाद फिर एक गैप होता था, जूस का ब्रेक होता था। फिर उसके बाद दोपहर तक फिर एक और क्लास थी बीच में, 1.5 2 घंटे की, 1 1:30 बजे, फिर 1 बजे से लेके 3 बजे तक का गैप था। फिर उसके बाद फिर से क्लास 3 से 5 बजे तक, फिर एक जूस ब्रेक, फिर से क्लास, फिर रात में 8 बजे जो भी आज दिन भर पढ़ा है उसका एग्जाम। जो भी आज दिन भर पढ़ा है उसका एग्जाम। आप लोग पढ़ना चाहते हैं ये वाला? तो बोलेंगे प्रभु जी फिर तो राशन वाशन भी आप ही दे दो। फिर पर डे को तैयार है आप, नौकरी वोकरी नहीं करना है, जैसे 88,000 ऋषि महात्मा। अच्छा देखो, हम इतना आजकल इतना प्रतिस्पर्धा हो गया है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जिसमें 10 15 हजार लोग, 20 हजार लोग आ जाते हैं, हम उसको बहुत बड़ा मानने लगते हैं। पहले 88,000 ऋषि महात्मा इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, 88,000 ऋषि महात्मा बैठे हुए थे, इतने दिन से सुन रहे थे। 7 दिन का क्या, मतलब कोई कर ही नहीं सकता इतना लंबा कैंप, और इतने बड़े लोगों का। अभी तक तो धरती पे नहीं हुआ है। इस्कॉन में भी हमारे गुरु महाराज को एक बार सुंदर गोपाल प्रभु ने बोला कि महाराज, हमने एक फेस्टिवल किया है, उद्गार फेस्टिवल, उसमें 15,000 लड़के आए थे, और बहुत बड़ा प्रोग्राम था, ऐसे वैसे महाराज को बताने लगे। तो महाराज बोले कि हाँ हाँ, हम भी करते थे बॉम्बे में, हर हफ्ते 30,000 लोग आते थे। तो प्रभु जी बता रहे थे कि बड़ा इंसल्ट फील हो रहा था कि महाराज लोग करते थे, हर हफ्ते 30,000 लोग आते थे, एक सिटिंग में 30,000 लोग बैठते थे, और यहाँ हम एक साल तैयारी करते हैं, मीटिंग पे मीटिंग। मैं तो उस टीम में था, ये मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हो रही है, और वो मीटिंग करने के बाद तब 30,000 15,000 लोग आए थे। श्री प्रभुपाद ने 2 माताओं को भेजा जयपुर, बोला कि जाओ वहां पे फेस्टिवल करो। दो दो माताओं को, देख रहे हैं आप, 2 माताएं केवल, बस। श्री प्रभुपाद ने उनको भेजा, वो गई और जयपुर में हरे कृष्णा उत्सव कर दिया, 25,000 30,000 लोगों का, 2 माताएं। यहाँ तो हम अगर बोल देंगे तो कहेंगे कि प्रभु जी, वो हमारे प्रभु जी को भी भेज देंगे, हमारे प्रभु जी भी जाएंगे तभी हो पाएगा। या फिर माता जी कहेंगे प्रभु जी, प्रभु जी हमारे बिना जी नहीं पाएंगे, इसलिए आप
किसी और को सेवा दे दीजिए। नहीं तो इतना, तो ये मुनि गण यहाँ पे एकत्र हुए, यहाँ पर शब्दों का डायरेक्ट हम वो कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम सबसे पहले जो इसको बोला गया है, ये किसको बोला गया है? सबसे पहले श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं शिव जी। शिव जी ने जब पहली बार पार्वती जी के साथ घूम रहे थे, तो पार्वती जी ने घूमते 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 ऐसे पूछ लिया कि ये परम भगवान के बारे में बताइए। तो शिव जैसे ही बोला, तो शिव जी एकदम भाव में आ गए। और फिर शिव जी पास में ही एक पेड़ की डाल ऐसे लंबे से जा रही थी, और शिव जी वहीं पे बैठ गए, पार्वती को गोद में बैठा लिया। और फिर सोचे कि ठीक है, अब श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। तो शिव जी ने कहा कि तुम हाँ हाँ करती रहना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हम भी कहते रहे ना, वीडियो ऑन कर लो, फिर पता तो चले कि लोग हैं, जनता है कि नहीं। तो लेकिन पार्वती जी को नींद आ गई, नींद आ गई, और वहां पे एक तोता था, वो बोलता रहा हम्म हम्म हम्म। और बाद में ऐसा कहते हैं, कुछ जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, कुछ जगह पे नहीं, कि वीतिका के मुख में वो चले गए और वही सुखदेव गोस्वामी के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम जो शिव जी ने सुनाई थी, वो आ, कई करोड़, अब ये मुझे याद नहीं पड़ रहा है, अच्छा ऐसा है कि 1 करोड़ करोड़ ऐसा कुछ है, कि इतने कई करोड़ या 100 करोड़, हाँ 100 करोड़ श्लोकों की थी वो श्रीमद् भागवत, जो पहली श्रीमद् भागवत। फिर उसके बाद उसमें से फिर ये हुआ कि भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, तो फिर जो नारद मुनि ने जाकर के भगवान को, शिव जी को कहा कि इतनी लंबी भागवतम है, पार्वती जी को तो भाई देखो 10 हाथ है, कैपेसिटी बहुत है, वो तो सुन लेंगे चलो, लेकिन ये नॉर्मल जनता इतने 10 करोड़ श्लोकों वाली भागवतम तो नहीं सुन पाएगी। तो आप बताइए क्या करना चाहिए। तो शिव जी ने क्या किया, उसको छोटा किया, 1 करोड़ वाली, 1 करोड़ श्लोक वाली जो भागवतम है, वो कहा कि ये जो है, ये ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए, तप लोक ब्रह्म लोक वालों के लिए। फिर उसके बाद कहा ठीक है, उसको और डिवाइड किया, कहा कि देवता भी इतना नहीं झेल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 लाख ने, हाँ कुछ ऐसा कहा कि 10 लाख श्लोकों वाली श्रीमद् भागवतम, वो देवताओं के लिए चलो। तो इस तरह से एक ग्रेडेशन है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, तो एग्जैक्ट तो इस तरह से करके करके फिर कहा कि यहाँ धरती के लोगों के लिए ठीक है 1 लाख श्लोकों की। तो फिर अब वो जो देवता लोग जो पढ़ते हैं, वो 1 करोड़ श्रीमद् भागवतम जो पढ़ते, पढ़ने का मतलब वो लोग तो लिखा हुआ तो नहीं है, वो लोग स्मरण करते हैं जो श्रीमद् भागवतम, वो 1 करोड़ श्लोकों का है। तो इंद्र को अगर जूम क्लास लेनी होगी, तो कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा। अरे 1 करोड़ श्लोक है प्रभु जी, तब तक तो मर ही जाएंगे आप। So this is the Bhagavatam which is being read by, being recited by Indra, is containing 1 crore verses, 1 करोड़ श्लोक है। ठीक है, तो ये जो फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि नारद मुनि कहते हैं अरे इतना भी बहुत ज्यादा है, 1 लाख श्लोक भी बहुत ज्यादा है, जीवात्माओं के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने और इसको कहा कि ठीक है, इसके मुख्य कुछ श्लोक मान के चलो कि आप जो है 1,000 श्लोक, ये मुख्य मुख्य है। फिर उसका और सार करते हुए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये भी बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो शिव जी ने सारा कुछ निष्कर्ष करते हुए कहा कि अच्छा किसी के पास कुछ भी टाइम नहीं है, तो वो क्या करे। तो शिव जी ने कहा कि राम, बस इतना अगर कोई बोल दे,
तो जो भी भागवतम पढ़ रहा है वो सब पूरा हो जाएगा उसमें। सोच रही है राम शब्द कितना शक्तिशाली। शिव जी कह रहे हैं कि जो हरिनाम कहा, जो हरिनाम है ये राम, उन वो शिव जी के उपासना के देव हैं। कौन है? संकर्षण देव जी, है ना। तो वो संकर्षण देव जो भगवान विष्णु के विस्तार हैं, उनको भी राम कहा जाता है। तो बलराम जी भी हैं वही, और राम, तो ये चित्रकेतु, ये लोग गुरु भाई है संकर्षण जी के, ये लोग भक्त हैं। तो इसलिए राम बोल रहे कि ये राम, बस इतना। दिस इज कंप्लीट श्रीमद् भागवत। इतना शक्तिशाली है माला जो सुबह करते हैं आप, है ना, बहुत पावरफुल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरि नाम जप करते हैं ये बहुत शक्तिशाली है। जो भी हम कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा शुद्धिकरण करने वाला अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं तो वो है श्रीमद श्री, ये जो भगवान का नाम है उसको जप करना। तो ठीक है, तो अभी समय हो गया, 9 बज गया, हम इस श्लोक को नहीं शुरू कर पाए, तो हम इसको कल शुरू करेंगे। कार्तिक का पहला दिन, उस दिन हम इसको शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी हम जो हमने पढ़ा है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, है ना। नहीं, ये 15 मिनट मैंने केवल डिस्कशन के लिए रखना चाहता हूं मैं, क्योंकि जब हम जर्नी करते हैं, ज्यादा पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ज्यादा रिपीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट, तब हमारे हृदय में जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या कुछ पॉइंट्स, अगर आपको कुछ ऐसे लगे हों, आपके दिल में बैठ गए कि नहीं ये पॉइंट मुझे, एक चीज मुझे आज याद रहेगी या मुझे अच्छी लगी, तो आप बोल सकते हैं। 15 मिनट का टाइम है। जो भी, या आप हैंड हैंड रेज कर दे तो बेस्ट है। हैंड रेज कर दे तो एक क्रम से हैंड रेज करना आसान है। इसमें नीचे आप जाएंगे तो रिएक्शंस होता है, या हैंड रेज का ऑप्शन बना होता है, उसमें हाथ बना होगा, तो वो हाथ आप रेज हैंड लिखा होगा ना, उसमें आप हाथ उठा देंगे तो आप कुछ बोल सकते हैं ना। एक दो पॉइंट सभी को बोलना चाहिए, है ना। इसको अनुमोदन कहा जाता है। तो जो आपने आज सुना, आज हमने कहाँ से शुरू किया? कवर से शुरू किया, बीच में ये आमुख भूमिका को छोड़ करके हम किया है। तो स्टार्टिंग में जो भी आपने आज सुना उसके ऊपर अगले 15 मिनट, अब बस कोई जाना नहीं चाहिए सबको, क्योंकि सही बात है सबका डिनर लेट हो रहा है, लेकिन ये 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, और घर में जब दोबारा सुनेंगे ना तो ये पॉइंट हृदय में चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सॉरी, राजू प्रभु जी, राजकुमार मेहत्रे या राजू प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस लेक्चर के लिए। प्रभु जी, मुझे अभी अभी आपने बोला प्रभु जी कि प्रभुपाद जी का लेक्चर हमें सुनना चाहिए, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी मुझे। इसके लिए हम कोशिश करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हमारे ब्रह्मचारियों के साधना कार्ड जो है उसमें एक स्लॉट है जिसमें कम से कम हमको 60 मिनट शिल प्रभुपाद का लेक्चर एक हफ्ते में जरूर सुनना है। जो ब्रह्मचारी साधना कार्ड एक बार मैंने भेजा था शायद सबको, है ना, ब्रह्मचारियों का जो साधना कार्ड है उसमें है। नहीं आया प्रभु कभी ऐसे। हाँ, आप लोग को नहीं भेजा मैं। खैर आप लोग को आवश्यकता नहीं है उसमें। गायत्री वगैरह के बारे में, योगा, सब चीज के बारे में लिखा हुआ है कि ये आपने मन से कितना आपने पालन किया, कृष्ण के प्रति निर्भर रहे या नहीं रहे, यस करो, ये बहुत सारी चीजें हैं, इतना हमारे लिए आवश्यक नहीं। ठीक है, और कविता माता जी, कोई पॉइंट जो आपको अच्छा लगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी, आज का जो मुझे टच किया है वो है कि भगवान के प्रतिनिधि को प्रसन्न करके ही हम संतुष्ट रह सकते हैं। जो राम नाम, अगर भागवतम अगर कोई नहीं पढ़ पाता है तो अगर एक
दो शब्द है राम नाम, अगर वो लेते हैं तो पूरी भागवत का पाठ हो जाता है। ये बहुत टच कर गया प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है हरे कविता कृष्ण। माता जी। विजय प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। आपका कैमरा पूरा आपको दिखा नहीं रहा है मेरा कुछ? कैमरा नहीं दिख रहा है हाँ प्रभु जी। अभी, हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक, अब ठीक, हाँ हाँ बोलिए प्रभु जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि भगवान श्री शिव जी महाराज के द्वारा जो भागवतम प्रस्तुत किया गया है अपन जीवात्माओं के लिए, ये गागर में सागर के बराबर है और निचोड़ है एक प्रकार का। कहाँ कहाँ 100 करोड़ श्लोक की भागवतम को एकदम शॉर्ट में करके हम जैसे बद्ध जीवों के लिए कितना छोटा कर दिया है। ये एक बड़ी अच्छी बात है प्रभु जी, इसमें मुझे जो अच्छी लगी। चलो ठीक, ठीक है प्रभु जी। हम 2-3 पॉइंट्स भी बता सकते हैं अगर आप। अच्छा लक्ष्मी माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमको जैसे भक्ति वेदांत स्वामी का वो टाइटल मालूम नहीं था पहले, तो अभी हमको ये बताया गया है कि भक्ति में जो हमारे लिए भक्ति का सिद्धांत बताते हैं उसी को ही भक्ति वेदांत स्वामी कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हाँ की उपाधि है हाँ भक्ति तो वेदांत। वैदिक कैसे बताएंगे ना माता जी, वैसे आप लोग ज्यादा कि वैदिक जो वैदिक वांग्मय का निष्कर्ष भक्ति के रूप में वो निरूपित करते हैं, वो है भक्ति वैदिक वेदांत। वैदिक वैदिक वांग्मय का निष्कर्ष भक्ति के रूप में जो निरूपित कर रहे हैं वो है हाँ, भक्ति वेदांत स्वामी, है ना? वही अभी तक उतना टाइटल उसका प्रोसेस नहीं मालूम था कि क्यों भक्ति वेदांत स्वामी कहा जाता है उन्हें। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा मनोज प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? यस मनोज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, इसमें जो जो सबसे अच्छा जो मुझे लगा उसमें यह है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो कोई किताब नहीं है, ये स्वयं भगवान का रूप है, स्वयं श्री कृष्ण का एक रूप है। तो इसको किताब न समझना चाहिए हम लोगों की, किताब हम पढ़ रहे हैं। हाँ ये श्रीमद् भागवत जो है भगवान का साक्षात रूप है ना? नहीं, कृष्णे स्वधाम उपगते, जब भगवान चले गए तो जो भगवान का विरह कितना होगा। हमारे घर का कोई मेंबर चला जाता है, कितने दिन तक हम सोचते रहते हैं, लेकिन भगवान चले गए तो उसको पूरा करने के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान अवतार ले रहे हैं। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दिशाम एषः पुराण अड़को अधुनोदितः। ये जो पुराण है, एषः पुराण, ये जो पुराण आया है भगवान की वैकेंसी को पूरा करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मनोज प्रभु। प्रीति किसी को दोबारा भी अगर कुछ कहना हो तो हैंड रेज करके आप कह सकते हैं। बाकी भक्तों को भी कुछ तो याद आना चाहिए। सब इतने सीनियर डिवोटीज हैं, देखो अभी आशा आर्या माता जी, अनिरुद्ध अनंत प्रभु, 8-8 10-10 साल हो गए सब लोग अभी ना। क्या घर में जैसे मम्मी नहीं बोलती थी कि घोड़े हो गए हो हैं? हमें मम्मी कहती थी कि 32 साल के घोड़े हो गए हो, जाओ कुछ करो। वैसे मैं बोल रहा हूँ अभी सब पुराने भक्त हैं, है ना? नहीं, आपको पूरे लेक्चर में से कुछ ना कुछ याद आना चाहिए। अब देखो पुराने भक्त हो गए सभी, राजू प्रभु ने बोल दिया, प्रमिला माता जी, प्रीतिका माता जी, सभी अभी, ये जो करुणा माता जी, रिंकू माता जी, सभी अभी, शांता माता जी बहुत पुराने, सौम्य किशोरी माता जी हर दिन 64 माला करते हैं माता जी, कुछ तो याद रहना चाहिए, है कि नहीं? चलो मैं पूछता हूँ ना, प्रीतिका माता जी बोलो बेटा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक दंडवत मिनट, एक प्रणाम। मिनट, एक मिनट सुशीला माता जी, आप हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करके, या कुछ और बोल रहे हैं आप? हाँ एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट ना। प्रीतिका माता जी बोलना बेटा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो जो है अपनी माँ का जो है वो पल्लू
पकड़ के रखता है। तो हमें ऐसे सीखना चाहिए कि जो मतलब चाहे उसको मतलब कुछ भी प्रलोभन दे दे, जैसे वही तुझे खिलौना देगा, बट वो जो है अपनी माँ को ही पकड़ के रखता है। तो हमें ऐसे सीखना चाहिए कि मतलब कि हमें जो है कृष्ण को ही चुनना है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कोई कैसे भी बोले कि इधर चलो उधर, मतलब बट हमें जो है कृष्ण को छोड़ना नहीं है, मतलब हमें उनको ही जो है पूर्ण शरणागति मतलब करनी है कृष्ण के लिए। तो हाँ जी देखिए, मैं उसका फोटो शेयर करूंगा आपको कभी ना ग्रुप में, जो पल्लू पकड़ के आपको पता चलेगा ऐसे हमको भक्त होना चाहिए। और अगर हम अपने गुरुदेव के ऐसे भक्त बन पाए तो हम पक्का भगवत धाम चले जाएं। ठीक है। और ये यश अग्रवाल प्रभु जी, यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, जो आपने बताया भगवान शिव जो राम नाम की महिमा बता रहे हैं, हाँ वो हाँ बहुत ही सुंदर लगी कि हरि नाम की जो महिमा है, जैसे सिर्फ मतलब नाम मात्र से ही उद्धार हो जाता है, और एक राम नाम में पूरी भागवत का सार है। मैं नहीं बता, गौरांग प्रभु बता रहे थे क्लास में एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ बस। क्लास लेते ना 10 बजे, एक ब्रह्मचारी क्लास होती है, कभी कभी ऑनलाइन लेते हैं। एक दिन बता रहे थे ऐसे। अनिरुद्ध अनंत प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हो प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ मुझे ये मतलब सबसे अच्छा लगा कि मतलब पहले कितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, मतलब आपने बताया 7 दिन लगा था। हम सोचते हैं कि मतलब हम इस समय माइक लगा के स्पीकर लगा के जूम पे ये कर रहे हैं, लेकिन वो कोई माइक की जरूरत नहीं थी, सब लोग सुन लेते थे। वही सोचिए और आप कि इसी में हम कंपटीशन में आ गए ना। हम इसी में छोटे छोटे कुछ करें, उसी में आपस में ही हम सोच रहे कि इनका ज्यादा है कि मेरा ज्यादा है कि इनका ज्यादा है। अरे 88,000 वाले से कंपटीशन करो ना। और कुछ है ही नहीं हम। और क्या बता रहे थे अनिरुद्ध प्रभु आप? और प्रभु जी, ये कि मतलब भगवान की जो आपने बताया कि शिव जी ने 100 करोड़ वाली भागवतम से मतलब इस शिव सबसे स्टार्टिंग में मतलब भगवान का यही सोचा था कि प्रभु जी मतलब महिमा कितनी ज्यादा है कि 100 करोड़ श्लोक उसके बाद भी पता नहीं और कितना होगा, कि वो अभी वो चलता ही जा रहा है। चलता ही जा रहा है। और महिमा तो शिव जी की भी है कि इतना उनको पता है। जी प्रभु जी, उनकी, हाँ। शिव जी कितने बड़े भक्त हैं, जितने आसानी से हम लोग कहते हैं नहीं नहीं शिव जी की पूजा नहीं करनी। ऐसे इतना आसानी से हम लोग कह देते हैं। इतने छोटे भक्त नहीं है शिव जी। ठीक है। ठीक है, और कोई कुछ कहना? अच्छा कविता माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर से कोई नया पॉइंट है ना? ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जैसे प्रणाम। आपने बताया कि जो गुरु होते हैं वो हमेशा अपने उपदेशों में जिंदा रहते हैं, अमर रहते हैं। ये बात बहुत ही छू गई, मतलब पहले भी सुना था लेकिन वो भूल गए थे, लेकिन आज सुना तो ऐसे याद आया कि प्रभुपाद बताते हैं कि मैं ऐसे मत समझो कि मैं गया हूँ, मैं अपने पुस्तकों में अपने बुक्स में हमेशा रहूंगा। वो एकदम से माइंड में एकदम से कौन गया कि वो बात मुझे इतनी टच कर गई कि बस हम सोचते हैं कि प्रभुपाद जैसे आपने बताया कि आजकल यूट्यूब पे इतने सभी के वीडियोस आते हैं, हमें लेक्चर सुनने को मिलते हैं। और आज मेरे से भी ये गलती हुई है कि एक बार प्रभुपाद जी का डायरेक्ट लेक्चर सामने था और मैंने स्किप करके दूसरा देखा। मैंने एकदम मुझे ऐसा एकदम से आपने जब बताया कि हम प्रभुपाद को नहीं सुनते हैं आजकल, तो वही है कि गुरु जो होते हैं, अगर आप प्रभुपाद को मानते हैं तो वही है कि उनके बुक्स हमारे पास ऐसे रखे हुए हैं, है साक्षात है प्रभुपाद उसमें, अमर है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। ठीक है, तो अभी बस एक मिनट। एक छोटी लड़की हाथ उठा रही है प्रभु। अच्छा, नीतू मत नीतू धीमान माता जी के वहां पे। अच्छा हाँ बेटा, बोलो बेटा। हरे कृष्णा।
प्रभु जी ये तिलक क्यों लगाते हैं? हरे कृष्ण। तिलक क्यों लगाते हैं? कृष्ण, ये जो भक्ति में ना बेटा, हम सब कुछ प्रेम के लिए करते हैं। सब कुछ ये जो हम करते हैं ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रेम करने का दिखाने के लिए कि कृष्णा आई लव यू, सो आई एम अप्लाइंग दिस तिलक टू प्लीज यू। जब आप अच्छे से तिलक लगाते हैं, धोती को या गोपी ड्रेस पहन लेते हैं, या फिर वैष्णव के जैसे रहते हैं, सुबह स्नान करके या माला करते हैं, भगवान का चैंटिंग करते हैं, या फिर ये सब जो कार्य होते हैं, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी प्रसन्न होती है और राधा रानी कहती है कि ये जो बेटी, आपका क्या नाम है? नीतू नाम है? क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, भाविका है ना? तो कहते कि अरे ये जो भाविका है, राधा रानी कहती है ये भाविका है ना, छोटी सी थी तभी से तिलक लगा करके आती थी मंगल आरती में। तो भगवान कहते कि अरे तो क्या हुआ? तो वो कहती है अरे इतनी छोटी बच्ची ऐसे कर रही है। राधा रानी रिक्वेस्ट करके फिर हमको भगवान धाम में ले लेते हैं, है ना? तो ये तिलक हम क्यों लगाते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं। वैसे वैदिक जो वो है कि तिलक के कई प्रकार होते हैं। तो जो लोग, लेकिन आपने ये पूछा है तो जरूर यही उत्तर देना होगा। अगर कोई संस्कृत स्कॉलर होते तो उनको ये बताया जाएगा कि तिलक के कई प्रकार होते हैं, है ना? नहीं, जैसे एक तिलक आपने देखा होगा ऐसे लगाते हैं, फिर एक ऊर्ध्व पुंड लगाते। तो हम लोग जो ये तिलक लगाते हैं इसको बोलते हैं विजय तिलक। ये जो तिलक है इसको विजय तिलक बोला जाता है। तो ये जो दो उंगली हैं और ये दो लाइनें हैं और ये जो है भगवान के चरण हैं और तुलसी पत्ती, ऐसा क्यों करते हैं? वी आर ऑफरिंग आवर सेल्व्स टू कृष्णा। हम अपने आप को कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। तुलसी पत्र बना करके इस तरह से हम अपने आप को अर्पित कर रहे हैं। तो इस तिलक का नाम है विजय तिलक, है ना? ऐसे ही बहुत सारे जो शिव संप्रदाय में जो तिलक लगाते हैं उसका एक स्पेसिफिक अलग नाम है ना? ठीक है बेटा, उतना आपको जानने का नहीं है। आप बस इतना जानो कि कृष्णा लव्स इट। ठीक है भाविका? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इट इज सो इंस्पायरिंग दैट यू आर हियरिंग सो नाइसली। आप बैठ करके सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और आपके माता पिता को भी प्रणाम है जो इस तरह के संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं। सुशीला माता जी कुछ कहना चाहते? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी बोले। प्रभु जी, आपने ये बात ना कि प्रभुपाद जी ने ये भागवत अपने गुरु जी को डेडिकेट किया। प्रभु जी मैं ये जाना 23rd वार्षिक क्या प्रभु जी? 23वां 23वें जब वार्षिक उनका, बताया प्रभु जी आप। 23वां वार्षिक। हाँ उनका 23वां जो, हाँ जब हुआ ना उस समय श्रील प्रभुपाद ने इसको तिरोधान, 23वें तिरोभाव दिवस पे श्रील प्रभुपाद ने इनको डेडिकेट किया, है ना? ये प्रभु जी एक और बात, जयपान का मीनिंग बताया था आपने प्रभु जी। द्वीप पर प्रकट हुए। द्वीप पर प्रकट हुए। द्वीप मतलब पानी के बीच में नहीं, टापू के जैसा होता है, द्वीप बोलते हैं। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ ठीक है। करुणा माता जी कुछ कहना चाहते हाँ हैं? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी ये जो बच्ची ने क्वेश्चन पूछा अभी कि तिलक क्यों लगाते हैं ये, तो इसमें जो आपने बताया कि इस तिलक को विजय तिलक कहते हैं, तो ये मुझे आज पहली बार पता लगा कि इसका नाम विजय तिलक है। और हम खुद को मतलब कृष्ण को समर्पित करते हैं, इस तिलक का जो मीनिंग है। और इस क्लास में मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो हम सुबह जप करते हैं वो हमें कितने ध्यान से करना चाहिए, कितना पवित्र और कितना शुद्ध है। मतलब बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बहुत पवित्र और शुद्ध है ये। थैंक यू प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्ण, सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ठीक
ठीक है, तो अभी अब इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हमने 4 मिनट भक्तों का ज्यादा ले लिया, अभी इसको यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम को इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद हरे की कृष्णा जय, प्रभु जी, निताई गौर धन्यवाद। प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बहुत बहुत थैंक यू। सो धन्यवाद हरे आप कृष्णा।